24वां सूत्र चल रहा है 6वें अध्याय में हमारा। तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय के कारण समझ रहे हैं हम। इसमें हमने दो बातें देखी, पहली दर्शन विशुद्धि, दूसरी विनय संपन्नता की बात हमारी चल रही है। इसके पूर्व हमारी बात चल रही थी कि सभी सम्यक दृष्टियों में खूब भावनाएं रहती हैं। ये सब 16 कारण भावनाएं सभी सम्यक दृष्टि जीवों में पाई जा सकती हैं। ऐसा नियम नहीं कि केवल तीर्थंकर में ही होगी, लेकिन तीर्थंकर में कोई विशिष्ट भावना होती है। सभी सम्यक दृष्टियों में ये भावना सामान्य रूप से रहेगी। सभी सम्यक दृष्टि में दर्शन विशुद्धि नियम से रहेगा, है ना। सम्यक दर्शन है तो दर्शन विशुद्धि है ही, विनय भी रहेगा। सभी भावनाएं थोड़े थोड़े से रूप में रहेंगी। लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली, तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली जैसी भावनाएं, उत्कृष्ट भावनाएं होती है, वह किन्हीं किन्हीं विशिष्ट जीव के ही होती है। और एकदम कुछ अलग ही रूप में उनकी वह भावना होती है। जैसे प्रभावना है, तो उनकी प्रभावना ऐसी, उनके परिणाम ऐसे रहेंगे कि जगत के प्रत्येक जीव को सुख का मार्ग मिले, प्रत्येक जीव सुखी रहे, कोई भी दुखी नहीं रहे, कोई भी निर्धन न रहे, सब सुखी रहे। जिस प्रकार से बस प्रत्येक जीव को सुख मिलना चाहिए, कोई भी जीव निर्धन ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दरिद्री ना रहे, किसी के मन में हताशा ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ किसी को भी नहीं हो, ऐसी भावना सभी समय दृष्टि की होती है। लेकिन तीर्थंकर जो प्रकृति बांधता है, उनके विशेष रूप में कुछ अलग ही रूप में यह भावना रहती है। पूरे विश्व कल्याण, जो मतलब जगत का कल्याण करने हो जाए, ऐसी भावना तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव की रहती है। तो अब जैसे ये है विनय से परिपूर्ण रहना, सो विनय संपन्नता है। जो दूसरे नंबर की भावना है 16 कारण भावना में, उसमें सम्यक ज्ञानादि गुणों का तथा ज्ञानादि गुण संयुक्त ज्ञानी का आदर उत्पन्न होना, सो विनय है। दो चीजों का विनय बताया, एक तो सम्यक ज्ञानादि गुणों का, और दूसरा ज्ञानादि गुण संयुक्त ज्ञानी का। जो सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक ज्ञानी ज्ञानी है, उनका आदर करना, ये विनय नाम का गुण होता है। उस इस विनय में जो राग है वह आश्रव बंध का कारण है ना। अब विनय दो तरह की, एक शुद्ध भाव रूप विनय, एक उसे निश्चय विनय भी कहा जाता है। और अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहना वह निश्चय विनय है। अपने आत्म स्वरूप में रहना वह भी विनय है, अपने आप के प्रति विनय है। अपने आत्म स्वरूप में रहना वही वास्तविक विनय है। यह विनय बंध का कारण नहीं है। अपनी विनय की इसमें कोई बंध नहीं होगा, तीव्र बंध भी नहीं, मंद बंध भी नहीं, किसी भी प्रकार का बंध नहीं होगा। दूसरी शुभाव रूप विनय है, उसे व्यवहार विनय भी कहते हैं। अज्ञानी के यथार्थ विनय होती ही नहीं, है ना। दूसरी जो शुभ भाव रूप विनय है, साधर्मियों के प्रति विनय, ज्ञानियों के प्रति विनय, सम्यक ज्ञानादि गुणों के प्रति विनय। उनको विनय मतलब क्या हुआ? सम्यक ज्ञानादि गुणों के प्रति विनय, उसका क्या मीनिंग हुआ कि ऐसा लिख दिया सम्यक ज्ञान के ये गुण है और रोज जाए उसको ढोक दें, ऐसा इसे विनय नहीं कहते। विनय किसे कहते हैं कि जो सम्यक ज्ञानादि गुण है उनको अच्छा मानना, उनको उपादेय मानना, उनको ग्रहण करने योग्य मानना, और पूरी प्रवृत्ति उस ओर लगना कि मुझे भी ये सम्यक ज्ञान, मतलब ये जो सम्यक ज्ञान है वो बहुत अच्छा है और वह ग्रहण करने योग्य है, तो पूरी प्रवृत्ति भी हमारी उसी तरफ लगना, यह है असली विनय। यह विनय होगी तो वह विनय संपन्नता भावना कहलाएगी। और ये सभी सम्यक दृष्टियों की होती है, तीर्थंकर में विशेष रूप से होती है। सम्यक दृष्टि के शुभारूप विनय होती है और वह तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण है ना। सम्यक सम्यक दृष्टि के ही होगी। जो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बांधता है वह सम्यक दृष्टि ही होगा, तो उसको यह विनय होगी, उससे तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होगा। छठे गुणस्थान के बाद व्यवहार विनय नहीं होती, किंतु निश्चय विनय होती है ना। कल अपन ने पॉइंट्स में लिखा था किस किस को होती है 16 कारण भावनाएं। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवें का छठा भाव, इतने गुण स्थान में यह भावनाएं 16 कारण भावनाएं होती है। तो उसमें मुनिराज आ गए कि नहीं आ गए? कि मुनिराज भी आ गए, क्योंकि मुनिराज तो छठे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। तो छठे गुण स्थान में मुनिराज है, तो उनको विनय संपन्नता होगी या नहीं होगी? तो उसके लिए यहाँ पर लिखा है कि छठे गुण स्थान के बाद व्यवहार विनय नहीं होती, वो बाहर में किसी को ढोक दे ऐसा नहीं होता, किंतु निश्चय विनय होती है। निश्चय विनय किसे कहते हैं? देखो ऊपर लिख दिया, निश्चय विनय शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहना वह निश्चय विनय है। तो मुनिराज को निश्चय विनय तो होती है, पर व्यवहार विनय नहीं होती।
वो किसी साधर्मियों को के प्रति विनय करें, या और किसी सम्यक दृष्टि जीव के प्रति विनय करें, ऐसा नहीं होता। इसका कारण है एक, कि छठे गुण स्थान से वंद्य वंदक भाव का अभाव हो जाता है। छठवें गुण स्थान में वंद्य वंदक भाव का अभाव हो जाता है, मतलब वो वंदना नहीं करते किसी की, वो जो वंदना करने का परिणाम है उसका अभाव हो जाता है, क्योंकि वो तो मोस्टली तो अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं, और जब बाहर आते हैं तो ध्यान और अध्ययन करते हैं, तो उनके पास वही नहीं, मतलब किसी की विनय करने का उनके परिणाम ही नहीं आता, उतना उतना अवकाश ही नहीं रहता। ठीक है, तो दो भावनाएं हुई, दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता। अब तीसरी भावना पढ़िए विशु जी। जी दीदी। दीदी एक प्रश्न पूछ लूँ पहले? हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया कि छठे गुण स्थान के बाद व्यवहार विनय नहीं होती, लेकिन जैसे हम्म। मुनिराज होते हैं, मुनिराज हैं और अपने से बड़े आचार्य हैं, तो उनको वो धोख तो देंगे ही, तो वो व्यवहार विनय में नहीं आती क्या दीदी? हाँ, वो व्यवहार विनय में नहीं आती, क्योंकि ऊपर आप परिभाषा पढ़ो विनय की, सम्यक ज्ञानादि गुणों का तथा ज्ञानादि गुण संयुक्त ज्ञानी का आदर उत्पन्न होना। ज्ञानी का जी। मतलब इसमें मतलब वो तो होगी, वो तो तीर्थंकर के समूह शरण में जाएंगे तो वहां पे पूजा भी करेंगे, वो सब भक्ति भी करेंगे, उनकी स्तुति की भी भावना होगी, उनका हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे उनके आगे दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, तो पूर्ण विनय होगी। लेकिन ज्ञानी का आदर करना, तो ये मुनिराज होकर और सम्यक दृष्टि जीव का आदर करें ऐसा नहीं हो, है ना। वो वो निश्चय ज्ञानी विनय जो में आएगी, उनसे, हाँ, वो उनके निश्चय विनय में आएगी, निश्चय विनय कहेंगे उसको, अगर मुनिराज आचार्य श्री को धोख दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, वो निश्चय विनय नहीं है, वो है तो व्यवहार विनय ही। लेकिन जिस विनय संपन्नता की यहाँ पर बात चल रही है, वह ज्ञानी के आदर की बात है, इसलिए 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 यहाँ पर लिख दिया कि छठे गुण स्थान के बाद व्यवहार विनय नहीं होती। निश्चय विनय में तो केवल देखो, निश्चय विनय की परिभाषा शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहना, ये है निश्चय विनय, तो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहना, वो उनको होता है, मुनिराज को। शील और व्रतों में अनतिचार। शील शब्द के 3 अर्थ होते हैं। नंबर 1 सत्स्वभाव, नंबर 2 स्वदार संतोष और नंबर 3 दिग्व्रत आदि 7 व्रत, जो अहिंसादि व्रत की रक्षा के लिए होते हैं। सत्स्वभाव का अर्थ क्रोधादि कषाय के वश न होना है, यह शुभ भाव है। जब अतिमंद कषाय होती है तब यह होता है। यहाँ शील का प्रथम और तृतीय अर्थ लेना। दूसरा अर्थ व्रत शब्द में आ जाता है। अहिंसा आदि व्रत हैं। अनतिचार का अर्थ है दोषों से रहितपन। हम्म। शील शब्द के 3 अर्थ हैं, सत स्वभाव, स्वदार संतोष, स्वदार मतलब अपनी स्त्री में ही संतोष करना, और दिग्व्रत आदि 7 व्रत। कौन से दिग्व्रत आदि 7 व्रत, किसी को नाम याद है? हाँ, विमलेश जी को होंगे, बोलिए विमलेश जी। हाँ दीदी, 3 गुणव्रत हैं दीदी, 4 शिक्षाव्रत। कौन तीन कौन से? गुणव्रत में, हाँ, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दनव्रत, और शिक्षाव्रत में सामायिक, प्रोद्भोभास, अतिथि संभाग, भोगो, भोग परिणाम व्रत। बहुत बड़े। ये 4, ये 7 हुए, तो ये 7 क्या है? ये भी 7 व्रत जो जो अहिंसादिक व्रत की रक्षा के लिए होते हैं। सत स्वभाव का अर्थ क्रोधादिक कषाय के वश न होना। सत स्वभाव मतलब क्रोधादिक कषाय के वश न होना। शील और व्रतों में अनतिचार है ना, वो कैसे है वो बता रहे हैं। तो सत स्वभाव का अर्थ है क्रोधादिक कषाय के वश न होना, यह शुभ भाव है, मतलब कषाय नहीं होना। अब शील, शील का मतलब केवल वो एक इंद्रिय संबंधी ही बात हो ऐसा नहीं है, यहाँ पर शील में सब क्रोधादिक कषायों की मंदता भी आ जाती है। तो क्रोधादिक कषाय के वश न होना, यह भी शील है, यह शुभ भाव है। जब अति मंद कषाय होती है तब यह होता है। यहाँ शील का प्रथम और तृतीय तृतीय अर्थ लेना, दूसरा अर्थ व्रत शब्द में आ जाता है। अहिंसा आदि व्रत है, अनतिचार का अर्थ है दोषों से रहित पहना पना। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? जब अति मंद कषाय होती है तब ये होता है। यहाँ शील का प्रथम और तृतीय अर्थ लेना, प्रथम मतलब
सत स्वभाव और तृतीय अर्थ मतलब वो दिग्व्रत आदि जो व्रत हैं वो भी शील में आ गए। और दूसरा अर्थ व्रत शब्द में आ जाता है, स्वदार संतोष। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? अहिंसादिक व्रतों का पालन करने के लिए क्रोधादिक कषाय के अभाव रूप आत्मा का स्वभाव होना सो शील है। पांच पापों से निवृत्ति रूप अहिंसादिक व्रत है। अच्छा, हाँ दूसरा नहीं है, तीसरा है। जो तीसरा है ना, अहिंसा अधिक, ये व्रत है। और शील का मेरे ख्याल से सत स्वभाव और स्वदार संतोष, ये दो होना चाहिए। प्रथम और द्वितीय होना चाहिए, प्रथम और द्वितीय अर्थ लेना। और दूसरा अर्थ व्रत शब्द में आ जाता है, मतलब व्रत शब्द में अहिंसा आदि व्रत है। अनतिचार का अर्थ है दोषों से रहित पना। देखो इसमें और देख लेते हैं अपन। अहिंसादिक व्रतों का पालन करने के लिए दो चीजें ली है, शील और व्रत। इन दोनों में अनतिचार होना, मतलब इन दोनों में दोष नहीं होना, न तो शील में दोष होना और न व्रत में दोष होना। अब शील मतलब क्या हुआ, तो शील के लिए लिखा है यहाँ पर क्रोधादिक कषाय, और व्रत के लिए लिखा है अहिंसादिक व्रत। जो इसमें व्रत दिए ना ये सब, ये वाले व्रत। इन शील व्रतों में अपनी पदवी के योग्य मन वचन काय पूर्वक दोष नहीं लगाना शील व्रतों में अनतिचार है। न तो शील में दोष लगाता है, न व्रतों में दोष लगाता है, ऐसा वह जीव तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करता है। जिसके शील का भी अनतिचार पालन करता है और व्रत का भी अनतिचार पालन करने वाला, ऐसा वह जीव जो दर्शन विशुद्धि सहित है, वह जीव तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करता है। आ गया, समझ में आ गया? हम्म। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। दीदी मैं ही पढ़ूं? हाँ ललिता जी पढ़ रहे हैं। जी। क्या इनका नेट गड़बड़ हो गया है शायद। मंजू जी पढ़ी। दीदी मुझे ये तीनों पॉइंट मतलब ऐसे क्लियर नहीं हो रहे हैं कि कौन से सील में लेंगे कौन से व्रत में लेंगे। अपन ऐसे ही देखो ना, अपन उस पर मत जाओ। सत स्वभाव, तो ये भी हो गया शील। देखो अपन ने छठाला में क्या पढ़ा था शील के बारे में, लाइनें ध्यान है शील की। नहीं दीदी अभी तो नहीं आ रहे। मुनिराज की जो शील है, चिद ब्रह्म में नित रमी रहे, ये आती है लाइन, वो है निश्चय सी शील। अपनी आत्मा में ही रमण करना वह निश्चयशील है। तो सत स्वभाव मतलब अपने आत्मा में रमण करना, ये निश्चयशील हो गया। और स्वदार संतोष, ये व्यवहारशील हो गया। केवल अपनी ही पत्नी में संतोष रखना, ये व्यवहारशील है। ठीक है। और ये तो होगा शील। और व्रत कौन से है, तो दिग्व्रत आदि जो 7 व्रत है वो, उसमें भी अतिचार नहीं होना और इसमें भी अतिचार नहीं होना। दो चीजें होती है, अतिचार और अनाचार। अनाचार मतलब वो तो व्रत ही खत्म हो गया उसका, और अतिचार मतलब कुछ कुछ दोष लग जाते हैं उसमें, उससे कहते हैं अतिचार। तो उन दोषों का भी नहीं लगना, तो ये हो गया शील और व्रत में अनतिचारपना। इससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। तो जिस इसमें जीव के, देव व्रत, इसमें देव व्रत आदि मतलब ये 7 व्रत और अहिंसा आदि व्रत की रक्षा के लिए ये होते हैं ऐसा लिखा है जो। फिर यहाँ हाँ लास्ट में भी अहिंसा आदि व्रत लिखा है। देखो फिर से, दिग्व्रत आदि 7 व्रत जो अहिंसादिक व्रत की रक्षा के लिए होते हैं। अहिंसा पालन के लिए तो होते हैं ये सब 7 व्रत। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामायिक प्रोषदोपवास, और भोगोपभाव भोग भोगोपभोग परिणाम परिमाण व्रत, और एक और अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि ये सब, संविभाग। ये सब अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए होते हैं, है ना। तो ये सब अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए हुए हैं, इसलिए ये व्रत हैं। और इन व्रतों में अनतिचार पना नहीं होना, इसमें दोष नहीं लगना, वह कहलाएगा शील व्रतेश्वनति। शील और व्रत में अनतिचार पना होना।
अतिचार पना और नहीं होना मतलब अनतिचार पना होना। और दीदी यहाँ जो लिखा है ना, यहाँ शील तथा प्रथम और तृतीय अर्थ लेना, शील हाँ, का जो इसीलिए प्रथम और इसीलिए मैंने उसको ठीक किया था कि शील का अर्थ हाँ प्रथम और द्वितीय अर्थ लेना है, तृतीय नहीं। हाँ, शील का अर्थ प्रथम और द्वितीय लेना है अपने को। हाँ, नहीं, अच्छा, और तृतीय वाला जो व्रत में आ वो जाएगा। व्रत में आएगा, है अच्छा, ना। ठीक है। हाँ ठीक है। और अनतिचार ठीक है का अर्थ है दोष से रहित पना होना। हम्म, ठीक है दीदी, मैं पढ़ रही हूँ अभी ये। हाँ, अभीक्षण ज्ञान उपयोग। अभीक्षण ज्ञान उपयोग का अर्थ है सदा ज्ञान उपयोग में रहना। सम्यक ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य में विचार कर जो उसमें प्रवृत्ति करना, सो ज्ञानोपयोग का अर्थ है। ज्ञान का साक्षात तथा परंपरा फल विचारना। यथार्थ ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति और हिताहित की समझ होती है, इसलिए यह भी ज्ञानोपयोग का अर्थ है। अतः यथार्थ ज्ञान को अपना हितकारी मानना चाहिए। ज्ञानोपयोग में जो वीतरागता है वह बंध का कारण नहीं है, किंतु जो शुभ भाव रूप राग है वह बंध का कारण है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का अर्थ है सदा ज्ञानोपयोग में रहना। अभीक्ष्ण का अर्थ है निरंतर। उसका शाब्दिक अर्थ निकालने जाएंगे हम तो निरंतर। तो निरंतर ज्ञानोपयोग में रहना, सम्यक ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य में विचार कर जो उसमें प्रवृत्ति करना, सो ज्ञानोपयोग का अर्थ है। ज्ञान का साक्षात तथा परंपरा फल विचारना। सम्यक ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य में विचार कर जो उसमें प्रवृत्ति करना, सो ज्ञानोपयोग अर्थ है। मतलब प्रवृत्ति करना मतलब उपयोग उस टाइप का करना प्रत्येक कार्य में। सम्यक ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य में विचार कर कोई कार्य करना, वो हो गया अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। ज्ञान का साक्षात तथा परंपरा फल विचारना। ज्ञान का साक्षात फल क्या है? सम्यक ज्ञान के कितने सारे हमने दोहे देखे हैं उसमें, छह डाला में, है ना। क्या है? यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जन्म जरा और मृत्यु का निवारण करने वाला है ये सम्यक ज्ञान। परम अमृत के समान है। तो ये ऐसे विचार करना है। ज्ञान का साक्षात तथा परंपरा फल इसको अभी भी साक्षात भी फल मिल रहा है ज्ञान का, और परंपरा से आगे भी फल मिलने वाला है। क्या फल मिलने वाला है आगे? ज्ञान का आगे फल क्या मिलने वाला है? हम्म, नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र होगा और उसके बाद मोक्ष होगा। हाँ, तो सम्यक ज्ञान का फल मोक्ष हो गया, हाँ। संसार परिभ्रमण से छुटकारा हो गया। उस फल को विचारना, परंपरा से हुआ ना वो। सम्यक ज्ञान से फिर केवल ज्ञान तक पहुंचेगा, केवल ज्ञान से फिर मोक्ष दशा में सिद्ध दशा में पहुंच गया। इसे परंपरा से वो सम्यक ज्ञान, वो जो सम्यक ज्ञान है वो परंपरा से मोक्ष को देने वाला है, उसका विचार करना। यथार्थ ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति और हिताहित की समझ होती है, इसलिए यह भी ज्ञानोपयोग का अर्थ है। सच्चा ज्ञान होगा तभी अज्ञान का नाश होगा और हिताहित की समझ होती है। सच्चा ज्ञान होगा तभी तो समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या कार्यकारी है, मेरे लिए क्या छोड़ने योग्य है, मेरे लिए कौन कौन सी चीज हितकारी है और कौन सी चीज अहितकारी है। कब होगा? जब सच्चा ज्ञान होगा। सच्चा ज्ञान हो जाएगा किसी वस्तु का। अब देखो इसमें क्या है ना, डिटेल बहुत सारा अपन कर सकते हैं इसमें। किसी चीज का सच्चा ज्ञान हो गया, है ना। जैसे आपके फ्रेंड है कोई, अब आप उसको बहुत प्रिय समझ रहे हैं, अपनी खास, बिल्कुल खास फ्रेंड आपकी, और आप घर की एक एक बात उसको बताते हो, सब बातें। किसी दिन किसी भी तरह से आपको ये पता चल गया कि जो आपकी फ्रेंड है वो आपसे छल करती है, पीठ पीछे आपकी बुराई करती है, या फिर आपके पीछे कोई षड्यंत्र कर रही है, आपसे आपसे द्वेष पना रख रही है। जिस समय ये पता चला, जिस समय ये ज्ञान में आया आपके कि ये तो ठीक नहीं है, ये जो मेरी फ्रेंड है वो ठीक नहीं है, जिसको मैं इतना प्रिय समझती थी वह तो अंदर से अच्छी नहीं है, मेरे प्रति अच्छी भावना नहीं रखती। जिस समय ये ज्ञान हुआ उसी समय आपकी प्रवृत्ति कैसी होगी?
जल सम्यक ज्ञान हो जाएगी। गया, सच्चा ज्ञान हो गया, जैसा था वस्तु वैसे की वैसा ही ज्ञान हो गया। तो अब आप क्या करोगे? हिताहित की समझ हो जाएगी आपको। अब आप क्या करोगे? आंखें बंद करके उस पर विश्वास नहीं करोगे। भले दोस्ती नहीं तोड़ोगे उससे, लेकिन फिर भी एक एक अटेंटिव पना आ जाएगा आप में। आप आंखें बंद करके उसकी हर बात पर विश्वास नहीं करोगे। तो आप अपना हित भी समझने लगे और अहित भी समझने लगे, है ना। इसलिए यह भी ज्ञानोपयोग का। इसी तरह से जब सम्यक ज्ञान हो गया तो क्या हुआ? आपको हित अहित का विवेक आ गया। अभी तक कितना अंधा विश्वास कर रहे थे, किस पर? कि मैं शरीर ही हूं। शरीर में रोग हो हम्म। जाएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, शरीर में दर्द होगा तो मुझे दर्द होगा, शरीर को कोई अनुकूलता नहीं मिलेगी, अच्छे आराम के साधन नहीं मिलेंगे तो मुझे तकलीफ होगी। ये सब उल्टी मान्यता चल रही थी। और जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ कि ये तो शरीर तो मैं हूं ही नहीं, जिसे मैं अभी तक अपना मान रहा था इतने दिनों से, वो तो हूं ही नहीं, वो तो अंदर के अंदर छल कर रहा है शरीर तो। क्या छल कर रहा है? जाने की तैयारी कर रहा है, मुझे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। मेरे लिए 10 उसने दुश्मन छोड़ रखे हैं, हर अंग में रोग छोड़ रखे हैं दुश्मन के रूप में। ये सब छल कर रहा है शरीर मेरे साथ। जिस समय ये ज्ञान हुआ, सच्चा ज्ञान हुआ, उसी समय आपकी हिताहित का विचार करने लग जाओगे आप कि अरे नहीं, ये शरीर तो मेरे साथ जाने वाला नहीं है, और मैं तो इससे बिल्कुल भिन्न अलग पदार्थ हूं। मेरे साथ जो जाने वाला है वह तो मेरे परिणाम और परिणामों के अनुसार बांधे गए कर्म है। और मेरे साथ मेरे अनंत गुणों का खजाना जाएगा, और कुछ भी मेरे साथ नहीं जाने वाला है। और ये शरीर तो है ही गलत। अब आप भले ही उसको, आपकी फ्रेंड को नहीं छोड़ो, उसके साथ रहो, शरीर के साथ रहो, लेकिन अंदर में आपके समझ में आ जाएगा कि मेरा हित किसमें है और मेरा अहित किसमें है। ऐसा ये हित अहित का विचार किससे हुआ? सम्यक ज्ञान के द्वारा। इसलिए यह भी ज्ञानोपयोग का अर्थ है। अतः यथार्थ ज्ञान को अपना हितकारी मानना चाहिए। ज्ञानोपयोग में जो वीतरागता है वह बंध का कारण नहीं है, किंतु जो शुभाव रूप राग है वह बंध का कारण है। जो ज्ञानोपयोग है उससे बंध नहीं हो रहा है, जैसा कि हर हर उस भावना के नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको, बंध इससे नहीं हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो राग चलता है वही बंध का कारण है। समय हो गया है हमारा। प्रश्न है क्या कुछ, विमलेश जी? हाँ दीदी, हम्म। मेरे मेरे दिमाग में दीदी ये आ रहा है, सोचती मैं हूँ ना, मैं सील और व्रतों में अनित चार है ना दीदी, तो ये सील का प्रथम और तृतीय अर्थ सही है दीदी? ये फिर से बोलिए। सील यहाँ पे ऊपर लिखा है, यहाँ शील का प्रथम और तृतीय अर्थ लेना, हाँ दूसरा अर्थ वर्त शब्द में आ जाता है दीदी, ठीक है। क्योंकि शील में दीदी, ये शील के जो 7 व्रत होते हैं दीदी, श्रावकों के 12 व्रत होते हैं ना, 5 अनुव्रत और हाँ 3 दिनव्रत, और ये 4 शिक्षा व्रत दीदी, 3 गुण हाँ। व्रत। तो ये 5 जो व्रत है, अहिंसादी अनुव्रत जो है दीदी, वो ये शील उसमें पर। आगे दीदी। हाँ, दूसरे वाले में आगे व्रत में दीदी स्वेदार संतोष है ना, ब्रह्मचर्य अनुव्रत के हो या स्वेदार संतोष व्रत को, एक ही बात है। तो दूसरे नहीं, वाला अलग है, आ गया व्रत शब्द में अलग दीदी। है, अलग है, दोनों अलग हैं वो। पर ऐसा है ना, ये जो 3 पॉइंट है उसमें वो तीनों शील में भी आ रहे हैं और व्रत में भी आ रहे हैं। अब निश्चय व्रत हाँ किसको कहोगे? निश्चय व्रत किसको कहोगे? अपने शुद्धात्म स्वभाव में लीन होना वह निश्चय व्रत है। और निश्चय हाँ, शील किसको रतन कहोगे? अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन होना वह निश्चय शील हाँ दीदी, है ना। तो ये तीनों रतन ही चंद साहब चीजें, का चरण। वास्तव में तो तीनों ही चीजें व्रत में भी आ रही हैं और तीनों ही चीजें शील में भी आ रही हैं। अब ये हाँ स्वदार संतोष व्रत भी है और शील भी है ना। कुशील का हाँ सेवन नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी अपनी ही भार्या के साथ है, अपनी ही पत्नी के साथ है, तो ये शीलपना है उसका, कुशीलपना नहीं है, सुशीलपना है। तो शील में भी आ गया। और स्वदार एक व्रत भी है तो व्रत में भी आ गया। इसी तरह से ये जो 7 व्रत है वो शील व्रत भी है और व्रत भी है। तो इसलिए वो तीनों वास्तव में तो वो तीनों तीनों ही आ गए हाँ शील और व्रत में। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय सभी को जय दीदी, जय सभी को जय। जय 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 सभी सतगुरु को। जय सभी को जय। खत्म हो जाए तो कोई याद जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र।